हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त आई होप आप लोग अच्छा होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो दोस्त मैं आज आप लोगों को बता दूं कि हमें जो इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें पढ़ना है टॉपिक वो कौन कौन सी है। देखिए पहले टॉपिक क्या है दोस्त, ट्रिगोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और ट्रिगोमेट्री की आइडेंटिटीज, यहाँ पे क्या लिख दीजिए दोस्त, आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। तो हमें ये सारी टॉपिक को डील करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री की अगर दोस्त बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है ना, ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से, ग्रीक शब्द से उठाया गया है। देखिए ट्रिगो, तो ट्रिगो का जो 3 वर्ड्स है, स्टार्टिंग के 3 अक्षर हैं, TRI यानी ट्री। तो इसका मीनिंग होता है दोस्त 3। इसका मीनिंग क्या होता है 3। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त 3। ठीक है, और गॉन, गॉन का मीनिंग होता है साइड्स। जो ट्राइंगल्स की जो भुजा होता है ना, साइड्स, उसकी मीनिंग क्या होता है दोस्त, साइड्स। यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, गॉन का मतलब भुजा। एंड मेट्रॉन की बात करें, जब मित्रोन की बात करेंगे जो, तो दोस्त ये हो जाता है, इसका मतलब होता है मीजर करना। इसका मतलब क्या होता है, मीजर करना, किसी भी चीज को मापना, किसी भी चीज को क्या होता है, मापना। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। जो यहाँ पे स्टडी जो करते हैं दोस्त, यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो साइड्स और एंगल्स के बीच की ही सारी चीज़ों को हम देख के स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करूँ, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज है। ठीक है ना, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉल बिल्डिंग और टावर विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। हम बिना किसी चीज़ को मीजर किए हुए हम क्या मीजरमेंट कर लेते हैं कि ये कितना हाइट पे है, कितना उसकी ऊंचाई पे है, और इसके साथ कितना एंगल बन रहा है। ठीक है ना, कितना एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एरोप्लेन जो है ना दोस्त, कितनी हाइट पे है ग्राउंड से, तो 2500 मीटर, ग्राउंड से कितना ऊपर है, 2500 मीटर। ठीक है ना, और ये एंगल कितना बना रहा है ये ग्राउंड से, तो 23 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए, ये जो स्पोर्ट्स मैन है जो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल प्लेयर्स जो है ना, इसकी हाइट मेजरमेंट कर, जो गोल जो है, गोल की हाइट कितना है, 24 मीटर। कितना है दोस्त, 24 मीटर। अगर वो कितना एंगल से उस पे बॉल पे हिट करे, बॉल को मारे, ताकि ये गोल से ऊपर ना जाए, यानी कि इसके ऊपर ना जाए। ठीक है ना, यानी कि ये गोल कर जाए। ठीक है, यानी और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है, जहाँ पे बॉल से डिस्टेंस गोल की कितना है, 25 मीटर। ठीक है ना, ये थीटा फाइंड आउट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक यहाँ पे लेडी है जो है जानवी, ये क्या कर रही है, काइट को फ्लाई कर रही है। ठीक है ना, काइट फ्लाई करवा रही है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे पतंग उड़ा रही है। ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या एंगल यहाँ पे देख रही है कि जो यहाँ पे है इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, 37 डिग्री। और ये जो यहाँ पे जॉय है, जॉय के साथ एंगल कितना बन रहा है दोस्त, 62 डिग्री। तो ये भी डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा नियरेस्ट आप जाएंगे, जितना ज़्यादा आप नियरेस्ट जाएंगे इसके हाइट के, उतना ज़्यादा एंगल बनता है। ठीक है, यानी ऐसे देखिए एक फिशरमैन है जो मछली मार रहा है, ये यहाँ पे क्या है, खुद पेड़ पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसकी हर एंगल देखिए, इसकी पैर के साथ कितना 145 डिग्री, उसके बाद हैंड विथ पैर के साथ कितना एंगल बन रहा है, 112 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इसके हर रिलेशन के साथ आपको इसकी एंगल दे रखी है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो डंटे हैं, यानी कि जो फिश में जो ये यंत्र है, इसको बोलते हैं एक्चुअली बंसी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, 83 डिग्री। ठीक है ना, तो ये सब जो यूज करने के लिए यहाँ पे ये सब जो यूज होता है, इसी के लिए मेजरमेंट, या तो हमें थीटा को मेजरमेंट करना होगा, या तो हमें उसकी हाइट या उसकी डिस्टेंस, ऊंचाई की हमें मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरोप्लेन और बैलून। ठीक है ना, जैसे बैलून हो गया, एयरप्लेन हो गया। ठीक है, ऐसे ही फाइंड द डिस्टेंस ऑफ व्हीकल और शिप फ्रॉम द टावर, टावर से कितना हाइट पे है। ठीक है, एक्चुअली यूज द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन सब जो बनता है ना दोस्त, बिल्डिंग सब जो बनते हैं, वहाँ पे हाईली यूज है ट्रिगोमेट्री का। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नो बेबी करके यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। यहाँ पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि ये सब बहाने नहीं चाहिए, नो बेबी नो सोना, ये सब हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमें पढ़ना है आगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे।
चलिए आगे क्या है दोस्त, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्त, यहाँ पे जो बताने वाली चीज है क्या है कि देखिए ये है ना जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। देखिए इस टाइप से ट्रायंगल है, ठीक है, ये है ट्रायंगल। इसको जो ट्रायंगल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं दोस्त, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझे, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये मान लीजिए आप ए बी और सी, जो नीचे वाला जो पार्ट्स है ना दोस्त, जो नीचे वाला पार्ट्स है इसको क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। और हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ना इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। पर वो वाला परपेंडिकुलर नहीं जो हमने देखा था किसमें, गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो वाली परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है दोस्त, लंब। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, लंब। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए, या और इसी को बोलते हैं कर्ण। इसी को क्या बोलते हैं, कर्ण। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल किस पे होता है, 90 डिग्री पे। ये क्या होता है दोस्त, 90 डिग्री पे, ठीक है। यानी एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये चीज आपको दिख रही, जब आप ये चीज देख रहे हो ना, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया दोस्त, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं इसे क्या करना चाहता हूं, इसे अब ऐसे करना चाहता हूं, देखिए ये, ठीक है, और ये जो है ना दोस्त, इसको मान लीजिए ए, ये इसको मान लीजिए ए, और इसे मान लीजिए बी, और इसे मान लीजिए सी। देखिए इसे मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जो दोस्त परपेंडिकुलर था ना उसको मैं बना दिया बेस। क्या बना दिया, बेस। देखो क्यों, आधार। इसको क्या बना दिया हमने, आधार। देखो बीसी, बीसी क्या है, बीसी यहाँ पे जो बीसी का ये जो साइड है, ये साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है। लंब को हमने क्या बना दिया, अभी बेस बना दिया, यानी आधार। और जो ये ए बी क्या है, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी क्या है, आधार है। आधार को हमने क्या बना दिया दोस्त, लंब। क्या बना दिया, लंब। और इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है नहीं। और यहाँ पे आप जो ये जो है ना, ये जो है, ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है। यानी कि यहाँ से मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको बोलने वाला हूँ, क्या कि देखिए लंब परपेंडिकुलर आधार बन सकता है, यानी कि लंब जो है ना आधार बन सकता है, और आधार लंब बन सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। देखिए अगर बात करूंगा तो यहाँ पे एंगल क्या है, ए, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, सी, ठीक है। यहाँ पे ये समझ गए नहीं सब। तो ये चीजें बातें अगर आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें आप समझ गए। अब जो मुझे स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट क्या करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है, यानी कि अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, ट्रिगो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले फंक्शन बताता हूँ, फंक्शन, ठीक है। यानी कि त्रिकोणमिति का फलन, त्रिकोण मिति के फलन बताते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्त, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है। इतनी बातें समझिए, कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है दोस्त, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। ये देखिए 6 होता है, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या होता है, 6 होता है। ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, फलन होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, जो उल्टा होता है ना दोस्त, जो इसका उल्टा कौन कौन सा होता है, देखिए मैं यहाँ पे बता। देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये उल्टा होता है। ये इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ये इसका उल्टा होता है। ये सब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ। चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ आगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे यहाँ पे आप देखिए, क्या मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ एक ट्रायंगल। ये देखिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। ये ए है, ये बी है, सॉरी इसको ए बना दीजिए, ठीक है। ये बी है और ये क्या है, सी। इसको क्या बोलूँगा, लंब। इसको क्या बोलूँगा, लंब। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलूँगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये क्या है दोस्त, बेस। और इसी को हिंदी में क्या बोलूँगा, आधार। क्या बोलूँगा इसको, आधार।
ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, ये क्या है हाइपोटेनियस, ठीक है। ये इसी को क्या बोलता हूँ कर्न। इतनी बातें समझ गए। अब आपको देखिए क्या बातें यहाँ पे, एक चीज, दो रूल्स आपको बताना चाहूंगा मैं। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, साइन थीटा, साइन थीटा, तो थीटा कौन सा, ये वाली, ये क्या है दोस्त थीटा, यहाँ पे लेट कर लीजिए थीटा, ये थीटा, तो साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है टेन थीटा, और इसी का इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा यहाँ पे क्या होता है दोस्त कॉसेक थीटा, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। अब देखिए लिखता हूं क्या है फॉर्मूला यहाँ पे। देखिए साइन थीटा क्या होता है दोस्त, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड में क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी इसी को क्या बोलते हैं दोस्त लंब बटे में, लंब बटे में, लंब बटे में क्या होता है ये कॉर्न, ठीक है। यानी देखिए ये कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ये होता है दोस्त, ये होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में क्या होता है ये हाइपोटेनियस, और इसी को क्या बोलते हैं आधार बटे में, आधार बटे में कॉर्न, ठीक है। यानी अब देखिए ये टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा की बात जब भी करेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाता है दोस्त, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड में क्या होता है ये हो जाता है आपका बेस, और ये हो गया आपका लंब बटे में आधार, ठीक है। यानी अब देखिए इसी का उल्टा, अब देखिए यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो ये चीज है यहां से, ये देखिए इससे, इसी को क्या बोलते हैं दोस्त लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, इसी को क्या होते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है ना, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्या, मैं ये हिंदी के लिए है, ये वाला चीज क्या है हिंदी वालों के लिए है, और ये किसके लिए है दोस्त इंग्लिश वालों के लिए। अब देखिए देखिए एल से क्या हो गया लंब, क्या हो गया लंब, तो ये क्या हो गया लंब, के से क्या हो गया कर्ण, ठीक है, ए से क्या हो गया आधार, और के से क्या हो गया कर्ण, ठीक है। देखिए एल से क्या हो गया लंब, और ए से क्या हो गया आधार, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको इस वाले चीज को, इसको क्या बोलोगे आप, इसे क्या बोलोगे दोस्त, ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा। देखिए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या है ना लंब बटे कर्ण, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। अब ये देखिए जो बीच वाला है ये वाला, इसको क्या बोलोगे, तो ये क्या है दोस्त, ये है कॉस थीटा। देखिए आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण है नहीं, यानी कि है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है, यानी देखिए पहले वाला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस पी बाई एच, और लास्ट वाला क्या है बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना। और ये जो लास्ट वाला जो यहाँ पे क्या है, ये क्या है दोस्त, ये है टेन थीटा। अब देखिए इसी का उल्टा, अब क्या करेंगे दोस्त इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका उल्टा कर दीजिए, जो हाइपोटेनियस है ना उसको ऊपर कर दीजिए, क्या कर दीजिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस डिवाइडेड में परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर ऊपर था उसको नीचे, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, ठीक है। यानी कि कर्ण ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण ऊपर, और आधार लंब क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। ऐसे इसका देखिए ये किसका उल्टा होता है, तो ये किसका होता है कॉस का, ये देखिए कॉस से आया हुआ है या नहीं आया ये, तो ये जब कॉस का होता है तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हाइपोटेनियस ऊपर, तो हाइपोटेनियस डिवाइडेड में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेस, ठीक है ना, और यही क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे में आधार। देखिए ये उल्टा, यहाँ पे क्या था आधार बटे कर्ण, ये उल्टा हो गया, कर्ण ऊपर आधार नीचे, ये हो गया नहीं हो गया। देखिए कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो जब टेन क्या है परपेंडिकुलर डिवाइडेड में बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी और इसी को क्या बोल दोगे आधार बटे में, आधार बटे में क्या होता है दोस्त लंब, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए, तो ये बातें आप समझ गए। तो इन्हीं का क्या, इसका उल्टा देखिए यहां से लेके इसका उल्टा क्या हो जाएगा कक्का बटे में लाल, तो यहाँ पे लाल बटे कक्का, यहाँ पे कक्का बटे में लाल, यानी कि इसी का उल्टा क्या हो जाता है हिंदुस्तान हरा भरा बटे में पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये हो गया ही नहीं, देखिए ये उल्टा है, हिंदुस्तान ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आप क्या बोलोगे कर्ण बटे में
लंब है या नहीं, कर्ण बटे में लंब है या नहीं, इतनी बातें आप समझ गए नहीं। कर्ण बटे में लंब, उसके बाद क्या है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, उसके बाद आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब है या नहीं। देखिए हाइपोटेनियस डिवाइडेड में परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड में बेस, हाइपोटेनियस डिवाइडेड में बेस, बेस डिवाइडेड में परपेंडिकुलर, ये हो गया नहीं हो गया। चलिए आगे। तो दोस्त इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1 में कॉसेक थीटा, ठीक है, यानी इतनी बातें समझ गए, साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है ना कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का, तो 1/सेक थीटा, ठीक है, इतनी बातें समझिए नहीं समझिए। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, तो 1/कॉट। ये भी दोस्त क्या है, ये फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होता है, क्या होता है दोस्त, उल्टा होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक रूल्स के एंगल्स हैं, क्या है, एंगल। देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है दोस्त, यहाँ पे जो बातें हैं आपके लिए वो है क्या, देखिए 10 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ पे 45, 60 और 90, ठीक है ना। और पाई का भी होता है, पाई क्या होता है दोस्त, 180 डिग्री, समझ गए नहीं, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं। पाई का मतलब क्या, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा का क्या होता है, 0 पे 0 होता है। 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, और 45 डिग्री पे क्या होता है साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, ठीक है ना। और 60 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्त, √3/2, और 90 डिग्री पे कितना होता है 1, ठीक है। अब देखिए ये उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ पे 1 है ना वो क्या हो जाता है cos 0 पे, क्या होता है cos 0 पे 1, और जो ये इधर देखिए ये cos 90, साइन 90 का यहाँ लिख दीजिए, cos ये साइन 60 का ये क्या हो जाएगा √3/2, ये यहाँ हो गया, ये आ गया √1/√2, ये यहाँ हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से, अगर आप समझेंगे, देखिए जो ये वाली वैल्यू है ये कहाँ, यहाँ आ गया उठ के, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, लेकिन ये इधर ये उल्टा हो जाता है, क्या 90 का 0, 60 का 30, 45 का 45, और 30 का 60, और 0 का 90, समझ गए। देखिए ये कहाँ उठ के आ गया, यहाँ आ गया, आ गया नहीं आ गया, ये कहाँ उठ के आ गया, यहाँ आ गया, और ये वाला कहाँ यही है, और ये कहाँ आ गया उठ के यहाँ, उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ इधर से कर दो, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का क्या होता है दोस्त, टेन थीटा इक्वल टू में क्या होता है फॉर्मूला, अगर बात बताऊँ आपको, तो टेन थीटा इक्वल टू में होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा का यहाँ पे 0 क्या है, साइन थीटा क्या, अगर टेन 0 की मान निकालूंगा तो ये कितना हो जाए, साइन 0 का कितना है 0, और कॉस 0 का कितना वैल्यू है 1, तो 0/1 कितना होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, ये कितना हो जाएगा दोस्त आपका 0। इतनी बातें समझ गए, तो ये आपका कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे निकालेंगे टेन 30 का, टेन किसका 30 का, टेन 30 का, तो टेन 30 का कितना है 1/2, और कॉस 30 का कितना है √3/2। देखिए इससे ये सॉरी इसे √1 से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। जब इसको करोगे तो ये सारा कट जाएगा, देखिए टेन ये हो गया 1/√2, 1/√2, ये कट के कितना हो जाएगा दोस्त 1, ठीक है ना। और ये टेन 60 का क्या हो जाएगा वैल्यू √3/2, और ये हो जाएगा 1/1, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो गया √3, तो यहाँ से ये क्या आ गया √3। इसको 1/0, देखिए टेन 90 का वैल्यू 1/0, ये क्या होता है इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसको क्या लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन ही अनंत, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। अब देखिए ये उल्टा किसका होता है, तो ये साइन थीटा का उल्टा होता है, ये साइन, तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू में क्या होता है साइन थीटा। तो अब बताइए कॉसेक थीटा इक्वल टू ये 1/0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/√3, उल्टा हो जाता है। देखो जो ऊपर है ना, जो नीचे है 2 है, नीचे 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो √2 कितना ऊपर पहुंच गया, तो ऊपर पहुंच जाता है। सेक थीटा में देखिए 1 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 को ऊपर पहुंचा दीजिए, और 3 जो है ये 3 को √3 को नीचे पहुंचा दीजिए। यहाँ पे क्या है √2 को ऊपर, और यहाँ पे 2, और ये कितना हो जाएगा दोस्त 1/0, ये नॉट डिफाइंड।
ये किसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है, इसका। तो देखिए 0 का 1/0 इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा आपका √3, ये उल्टा होता है इसका, ये 1 और ये 1/√3, और ये इतना आपका 0 हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात है क्या है यहाँ पे, देखिए फ्रॉम द टेबल जो दो साइन जो है ना, साइन क्या है, 0 से 90 के बीच में साइन बढ़ता है। देखिए 0 से कितना हो गया 1/2, यानी कि 0 से कितना हो गया 0.5। यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे भी कुछ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 0.66 आ रहा है। यहाँ पे जब आप करोगे तो 1.73 से कुछ आप जब करोगे तो 0.88 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 देखो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, 0 से 0.5, 0.5 से 0.66, 0.6 से 0.88, 0.8 से 1। तो ये क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। साइन थीटा क्या हो रहा है दोस्त, बढ़ रहा है, ठीक है ना। 0 से लेके आगे जाने पे साइन थीटा बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो पहले 1 था, 1 से भी कम हो गया, फिर इससे भी कम हो गया, इससे भी कम, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 1 से 0 क्या हो रहा है दोस्त, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपको, जो ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्त, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये अगर 90 है, ये अगर 90 है, ये अगर 90 है, तो इसका सम भी 90 होगा, इसका सम भी क्या होना चाहिए 90, क्योंकि 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 90 डिग्री, यानी कि उसका जोड़ कितना होना चाहिए 90 डिग्री। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर्मूला। देखिए साइन 90 माइनस का थीटा, ये क्या होता है दोस्त, कॉस थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, साइन थीटा। ये ध्यान रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है आपका, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। फोर्थ नंबर पे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। पांचवें नंबर पे देखिए क्या है, कॉसेक 90 माइनस का थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका सेक थीटा, ठीक है। और छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। यानी कि उल्टा भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, उल्टा भी आप कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें आप समझ गए। कॉस जब साइन का करोगे तो कॉस, कॉस का करोगे तो साइन, tan का करोगे तो कॉट, और कॉट का करोगे तो ये। अगर यहाँ पे आप सेक का करना चाहते हो, आप किसका करना चाहते हो दोस्त, सेक का, तो देखिए अगर मैं यहाँ से लिख दूँ सेक का जब करोगे तो ये हो गया, हो तो गया। तो ये जो चीज़ें क्या है कि 90 माइनस थीटा जब भी दिखे, इसका जोड़ अगर दिख जाए, थीटा अगर आप देखो थीटा प्लस अल्फा का जोड़ अगर 90 दिख जाए ना, तो ये वाला रूल लगाना है, ठीक है ना। ये बात से 90 माइनस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। दोस्त इसके ऊपर जो है ना आपके 8.3 पे जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है, यानी इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ गए। और जो ये जो मैं अभी बताया था, इसके ऊपर आपको 8.2 पे एक पूरा एक्सरसाइज है। तो अगर ये वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, इसको लगा लीजिए स्टार, इसको क्या लगा लीजिए आप, स्टार। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है तो आप जिंदगी भर ठोकर खाओगे, जिंदगी भर ठोकर खाओगे। कितनी, अपनी जीएफ से, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से नहीं खाओगे ठोकर। अगर ये याद नहीं होगा तो आप पढ़ाई से ठोकर खाओगे, ठीक है, यानी तो ये दोस्त आपको याद होना चाहिए। और बहुत ईजी है, एक आपको पता हो तो सारे आप निकाल दोगे, ठीक है, यानी चलिए इतनी बातें समझ गए। अब जो दोस्त है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो गया, ए। अब यहाँ से एक और निकालता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा आप यहीं रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी से हम क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट जाएगा तो 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझिए। अब देखिए ये समझिए, अब इसी का बी, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दीजिए। जैसे यहाँ पे साइन थीटा यहीं रहने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दिया, तो ये 1। अब साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये भी आपका फॉर्मूला। देखिए यहाँ से कितना फॉर्मूला हो गया, देखिए एक तो ये हो गया, देखिए जो मैं इसको ब्रैकेट में ले रहा हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। इस टाइप से फॉर्मूले समझ गए। अब चलिए चलता हूँ इसी का सेकंड पे। देखिए सेकंड में क्या है इसी का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर यहीं रहने दिया तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा को अगर स्क्वायर उधर भेज देंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और ये आपके पास क्या हो गया दोस्त, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये और ये, ठीक है। इतनी बातें समझ गए नहीं समझिए। चलिए ऐसे ही आप टेन थीटा को अगर उधर कर दीजिए, देखिए टेन थीटा क्या हो गया इधर, टेन स्क्वायर थीटा इधर हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है ही, ठीक है, और ये 1 इधर आएगा तो -1, ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे टेन थीटा अगर स्क्वायर इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये भी आपका क्या हो गया फॉर्मूला। देखिए एक ये फॉर्मूला, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ऐसे ही आपका सेम क्या है दोस्त, यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा यहीं रहने दीजिए तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा और स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, ठीक। अगर मैं एक बात करूं कि कॉट स्क्वायर थीटा को इधर कर दिया तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे है और ये इधर आएगा तो माइनस का 1 ये हो जाए। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये आपका क्या हो गया दोस्त फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो आपको इतने सारे फॉर्मूले नहीं, आपको सिर्फ ये याद रख लीजिए तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने डिराइव फॉर्मूला है, ठीक है ना, आपको ये याद रख लीजिए तो ये सब तो हमने डिराइव करके निकाला है, ठीक है। ऐसे ही जो है ना आपने ये वाला पहले वाला याद कर लीजिए तो ये वाला तो हमने उसी से निकाला है, ठीक है। तो आपको 3 फॉर्मूला याद करना है। पहला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। दूसरा आपको क्या याद रखना है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। और थर्ड फार्मूला क्या है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ये 3 फार्मूले अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपको इसी फार्मूले सबसे डिराइव करता है और यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है नहीं दोस्त। तो चलिए दोस्त, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ एक्सरसाइज मतलब 8.1 के साथ, ठीक है दोस्त। ओके बाय।